कभी सोच भी नहीं सकता था अम्मी अबीर मेरे साथ ऐसा करेगी। उससे मोहब्बत करने लगा था। एक लड़की की खातिर नाउम्मीद नहीं हो जाया करते। बाप बेटियों का सहारा बनते हैं, हमेशा उनका साथ देते हैं, लेकिन अब्बू ने तो मुझे कभी अपना समझा ही नहीं, इसलिए अब भी वो मुझे कबूल नहीं करेंगे। बहुत सोच समझ के तुमसे पूछ रहा हूँ, करोगी तुम मुझसे शादी? हेलो। हाँ जिब्रान, आ जाओ आ जाओ। अबीर परेशान मत हो, मेरा दोस्त है जिब्रान। आ जाओ जिब्रान, आ जाओ। अबीर तुम अंदर कमरे में चली जाओ, मैंने साफ कर दिया कमरा, प्लीज आ जाओ जिब्रान। इस तरफ आ जाओ। ये सब क्या है यार? जुनेद ने तलाक दे दी इसे। मतलब चिड़िया जाल में फंस गई। वैसे मिजाज का नहीं है, इसीलिए मैं कोई अच्छी लड़की देखकर उसका घर आबाद करना चाहती हूँ। बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए आता हूँ। जुनेद, कहाँ जा रहे हो तुम? हमारे पास बैठो, तुम्हारी परेशानी में हम भी परेशान हैं। परेशान होने वाली क्या बात है भाई? बल्कि आपको तो मेरे लिए खुश होना चाहिए कि उस घटिया लड़की से मेरी जान छूट गई। देख लो जुनैद, तुम्हारी एक गलती ने किस तरह से तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख दिया। अबीर की कॉल है। उसकी माँ की। अबीर के घर पहुंचने के बाद पता नहीं क्या बात करना चाहती होंगी। हाँ, लेकिन ये सारा मामला खत्म हो गया है तो उसकी माँ को बात करने की जरूरत क्या है आखिर? आंटी को तो समझ आ गई होगी, इसी ने जाके उल्टी पट्टियां पड़ी होंगी, इसलिए कॉल कर दी। खैर मैं कौन सा उठा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अच्छा चल अब जाना तू, अरे जाना, अबीर के साथ हूँ। सही है भाई, बहुत बेताबी हो रही है तुझे। मुझे प्लीज घर छोड़ा। क्या मतलब घर जाना चाहती हूँ? उस जुनेद के घर? मैं तो दोबारा मर के भी नहीं जाऊंगी, मैं अपनी अम्मी के घर जाना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं अबीर, वो तुम वहां कैसे जा सकती हो? वो तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगे तुम्हारे अब्बू, बल्कि जान से मार डालेंगे तुम्हें। मेरे अब्बू मुझे कभी मार नहीं सकते। हाँ, मुझ पे गुस्सा जरूर होंगे, हो सकता है हाथ भी उठा दे, पर जान नहीं ले सकते। मेरी बेटी हूं उनकी। लेकिन अबीर फिर भी अगर उन्होंने तुम्हें कबूल कर भी लिया तो भी वो तुम्हें घर में कैद करके रख देंगे, तुम्हें बाहर कदम नहीं रखने देंगे। और मैं तुम्हें देख ना सकूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम मेरा बहुत एहसास करते हो, हमदर्द हो मेरे, पर इस वक्त मैं घर जाना चाहती हूँ और फिर मैं तुमसे मिलने भी आऊंगी दोबारा। प्लीज लेकिन मुझे भी घर छोड़ो। अबीर, 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 अबीर। जी, कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है अबीर? ये तो आप ही को पता होगा ना कि वो कहाँ है। क्या मतलब है आपका? आपके बेटे ने शादी की है ना मेरी बेटी से, ये उसका घर है ना, यही होगी और कहाँ हो सकती है वो? और आपका बेटा, वो मेरी बच्ची को अजियत दे रहा है, तड़पा रहा है मेरी बच्ची को। अब वो तड़पे या खुश रहे, हमारा या जुनेद का उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? जुनेद उसे तलाक दे चुका। क्या? ये ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी अबीर ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती वो ऐसा। आप बुलाए ना उसे। कहाँ है अबीर? अबीर, अबीर। नहीं है अबीर यहाँ। जुनेद से तलाक के बाद
जा चुकी है। चली गई है? कहाँ चली गई है? वो घर नहीं पहुंची तो कहाँ गई है? उसी के साथ होगी जिसके साथ जुनैद ने उसको रेस्टोरेंट में पकड़ा था। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी ये सब कुछ नहीं कर सकती। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। नहीं कर सकती मेरी अबीर ऐसा। जुनैद कहाँ है? जुनैद! जुनैद! मत दें जुनैद को आवाजें, बहुत गुस्से में है वो। ऐसा ना हो कि आपकी बेइज्जती कर दे। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप यहां से चली जाएं। कौसर, तू कपड़े लेने गई थी, खाली हाथ आ गई हो। क्या हुआ कौसर? कौसर, कौसर, अगर अम्मी अगर अभी यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई होगी? इसका तो इस घर के अलावा कोई ठिकाना भी नहीं है। कहाँ जा सकती है? तुम्हारे अब्बू के डर से किसी दारुलमान में चली गई होगी। लेकिन अगर अभी यहाँ आ भी जाती तो क्या अब्बू उसको आने देते? कैसे नहीं आने देते? मैं मना लेती ना तुम्हारे अब्बू को। मैं उन्हें वास्ते देती, उनके पाँव पकड़ लेती, मना लेती उन्हें। और वैसे भी जब अबीर आती उनके सामने तो वो रोक ना पाते, उसे आने देते। तुम देखना, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी, मैं मना लूंगी उन्हें। मम्मी आप मत रोएं, उसकी तबीयत पहले ही खराब है। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या सुन लिया मैंने? तुम्हारे मरने की खबर आ जाती तो शायद इतना भारी ना गुजरता मुझ पर। अब तुम कहाँ, कौन सा नया गुल खिला रही हो? अंधेरा हो गया है, इतनी रात हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गई है, कहाँ चली गई। शहर में भेड़िए फिरते, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे उसके साथ कुछ हो गया, नहीं अल्लाह भी मेरी बच्ची की हिफाजत करना तू मेरे बाप, उसे अपनी ज़मान में रखना तू। मम्मी आप क्यों खुद को अजियत दे रही हैं? हो सकता है वो अपनी किसी दोस्त के घर गई हो। कहीं नहीं है वो। जब मैं जुनैद के घर से वापस आई थी ना, तो मैंने किरण और सुंदर दोनों को फोन किया था। कुछ मालूम नहीं क्या हो गया इस लड़की को, माँ का जरा बराबर भी ख्याल नहीं है। अरे मैं कैसे तड़प रही हूँ, क्यों एहसास नहीं करती वो मेरा? तुम्हारे अब्बू भी इसी तरह से तड़पते हैं, कभी इज़हार नहीं करते मेरे सामने, लेकिन मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। तुम दुआ करो ना अल्लाह से कि तुम्हारे अब्बू ने उसे ढूंढ लिया, अल्लाह करे तुम्हारे अब्बू से लेकर आ जाए। अम्मी, मैं जानती हूँ बेटा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची आ गई। मुझे सब पता है, मैं गई थी वहाँ पर, सब बता दिया उन लोगों ने कैसे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, कैसे हकीकत कर दी। बस तुम परेशान मत हो, अब तुम आ गई ना, तुम आ गई आगोश में, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम देखो सब ठीक हो जाएगा। हे अल्लाह तेरा शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।